Everyone, my name is Priyanshu Srivastav. Today I am going to start a new chapter of English class 9th. Chapter name is Rich for the Top Part 1 Santosh Yadav. The only woman in the world who was scared Mount Everest twins was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter though not considered a curse was not generally welcome. तो एक हम उस वुमेन की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में दो दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी और उन्होंने एक ऐसे समाज में जन्म लिया था जहाँ पर कि बेटे के होने को ब्लेसिंग समझते थे, एक आशीर्वाद, एक बधाई के रूप में लेते थे। और जब किसी के घर में डॉटर होती थी, बेटी होती थी, तो वो उसको एक श्राप ना मानकर मतलब ऐसा मानते थे कि बेटी होना खराब है, बेटा होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Though not considered, when her mother was accepting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and a density would have it. The blessing seemed to work. Santosh was born the sixth child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. She was born in the small village of रेवियार district in हरियाणा। तो जब उनकी मम्मी जब संतोष यादव अपनी मम्मी की पेट में थी तो उनके सामने एक होली मैन आया। तो होली मैन से उन्होंने आशीर्वाद मांगा संतोष यादव की मम्मी ने कि मेरे को बेटा हो। पर उनकी जो दादी थी, जो उनकी ग्रैंड मदर थी, उनकी बातों को सुनकर सब सरप्राइज हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो चाहती थी कि इस बार बेटा ना बेटी हो, क्योंकि संतोष यादव के घर में पहले से ही 5 बेटे थे और वो चाहती थी कि इस बार बेटी का जन्म हो। तो ये बात सुनकर वो होली मैन जो होली मैन था वो भी सरप्राइज हो गया कि ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही मानते हैं कि बेटा होना अच्छी बात होती है, ये बेटी क्यों मांग रही है। तब भी फिर उन्होंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं और उनको आशीर्वाद दे दिया कि आपको बेटी होगी। और ये जो उन्होंने आशीर्वाद दिया ये सच साबित हुआ और संतोष यादव का जन्म हुआ। उनका जन्म हरियाणा स्टेट में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। The girl was given the name Santosh, which means contentment, but Santosh was always content with her place in a traditional way of life. तो उनका नाम संतोष रखा गया। संतोष का नाम मतलब होता है कंटेंटमेंट मतलब कि हर चीज़ में संतुष्ट रहना कि हाँ ये आपको मिल गई है, आप उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ ना उठाए, इसका मतलब होता है संतोष। और पर जो संतोष यादव थी उनको अपने नाम से बिल्कुल विपरीत थी, बिल्कुल ही डिफरेंट थी। वो अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ मतलब अपने पारंपरिक तरीके से रहने से वो बिल्कुल ही खिलाफ थी उसके। सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। और उन्हें स्टार्टिंग से ही अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने की शुरुआत करी। वो सोचती थी कि मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगी, किसी की भी दबाव में नहीं रहूँगी। वेयर अदर्स गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स। जैसे बाकी उनके गांव में जो लड़कियां थी वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती थी, पर जो संतोष यादव थी वो शॉर्ट्स पहनती थी, वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी। Looking back, she was say now, from the every beginning, I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change or not me. तो उनका शुरू से यही मानना था कि अगर मैंने किसी चीज़ को ठान लिए बदलने का तो मैं उसको बदल के रहूँगी, उसमें कोई दूसरा आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best school, even to the country capital New Delhi, which was quite close by. But in line with the prevailing custom in a family, Santosh had to make
go with the local village school. तो जो संतोष यादव के पेरेंट्स थे वो एक लैंड ऑनर थे, जमींदार की बेटी थी वो, और उनके पापा के पास इतना पैसा था कि वो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेजते, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को दिल्ली देश की कैपिटल में भी पढ़ा सकते थे। पर तब भी संतोष यादव को कहाँ भेजा गया, एक गांव के एक सरकारी एक लोकल विलेज स्कूल में, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पर ये लोग मानते थे कि बेटी को पढ़ाने से क्या होगा, इसी के लिए उनके पेरेंट्स ने संतोष यादव को एक छोटे से गांव के लोकल स्कूल में भेजा। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right movement arrived. तो उन्होंने उसी समय ये ठान ली कि वो इस सिस्टम से ज़रूर लड़ेंगी, एक शांत मैनर में, जब उनको लगेगा कि सही समय आ गया है। एंड द राइट मूवमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और वो सही समय आ गया जब वो 16 साल की थी। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। 16 की उम्र में, 16 साल की उम्र में, गांव में ज़्यादातर लड़कियों की शादी कर दिया जाता था। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फॉर हर पेरेंट्स टू डू दी सेम, और संतोष यादव पे भी यही प्रेशर बनाया गया कि अब तुम 16 की हो गई हो, तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। वो भी प्रेशर में थी। मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग्स ऑन हर माइंड, और मतलब उनके गाँव के लोगों के पास एक लास्ट दिमाग में बस यही ख्याल था कि लड़की बड़ी हो गई, 16 की हो गई, 17 की, तो उनकी शादी कर दो। इसके अलावा कुछ और उनके दिमाग में, उनके गांव के, उनके पेरेंट्स के दिमाग में नहीं था। She taunted her parents that she would never marry if she did not get a proper education, और उन्होंने अपने पेरेंट्स को साफ साफ मना कर दिया शादी से। उन्होंने कहा जब तक वो शादी नहीं करेंगी जब तक वो एक प्रॉपर, एक सही एजुकेशन, एक सही शिक्षा प्राप्त ना कर ले। She left home and got herself enrolled in school in Delhi. उन्होंने घर छोड़ दिया और उन्होंने क्या किया, एक दिल्ली के एक स्कूल में अपना दाखिला करवा लिया, अपना एडमिशन करवा लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them for her plan to earn money by working part-time to pay her school fee. Her parents then agreed to pay for her education. जब उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारी पढ़ाई में 1 रुपया भी नहीं लगाएंगे, तो उन्होंने संतोष यादव ने पेरेंट्स को साफ साफ बोल दिया, कोई बात नहीं, आप नहीं लगाओगे मेरे में पैसे तो मैं खुद ही पार्ट टाइम जॉब कर अपने स्कूल की फ़ी भरने तक पैसा, मतलब वो भी उन्होंने साफ साफ बोला अपने पेरेंट्स को कि अगर आप मेरे को पढ़ाई में पैसे नहीं लगाओगे तो मैं अपने स्कूल की फ़ी खुद ही जमा कर लूँगी पार्ट टाइम जॉब कर। पर ये बात सुनकर फिर उनके पेरेंट्स समझ गए कि हाँ, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने फिर बाद में बोला नहीं, तुम्हें सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा हम लोग उठा लेंगे। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her more education. धीरे धीरे उनके पापा ही बदल गए, उनको भी पता चल गया कि एजुकेशन का क्या मायने है, पढ़ाई का क्या मायना है। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर, और संतोष ने हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास कर लिया और वो जयपुर चली गई। सी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन काटुबुरा हॉस्टल, और उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन कर लिया और उन्होंने एक हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल, मतलब जो उनका हॉस्टल था, उनके हॉस्टल के सामने क्या था, अरावली हिल था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिश्ड आफ्टर अ वाइल, और वो रोज़ देखती थी कि जो वहाँ के जयपुर के जो लोकल पीपल थे उस एरिया के, हॉस्टल के आसपास के एरिया के, वो क्या करते थे, रोज़ सुबह अरावली हिल पर जाते थे कुछ काम से और धीरे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे। वो रोज़ ये सब चीज़ें देखा करती थी कि रोज़ लोकल पीपल्स कुछ काम से सब्जी वब्जी या कुछ भी जड़ी बूटी ये सब कुछ लाने के लिए रोज़ पहाड़ पे चढ़ते थे और पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, और उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं खुद जाकर चेक करूँगी कि पहाड़ पे वो लोग क्यों जाते पहाड़ पे। One day decided to check it
आउट माई सेल्फ। उन्होंने एक दिन ये विचार किया कि मैं खुद जाके चेक करूँगी कि पहाड़ पर क्या है, लोग पहाड़ पे क्यों चढ़ते हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनर्स। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन दैम। उन्होंने जाकर देखा तो पहाड़ पे उनके अलावा कुछ माउंटेनर्स थे और उन्होंने पूछा क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या मैं आपके साथ ऊपर जा सकती हूँ पहाड़ पे। टू माई प्लीसेंट सरप्राइज दे आंसर इफ द affirmative and motivated me. I asked if, to my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. और उन्होंने बोला ठीक है, वो उनको जो माउंटेनर्स थे उनको मोटिवेट करता था, ठीक है आप आना चाहते तो आ सकते हो हमारे साथ क्लाइंबिंग पे। Then there was no looking back for his determined young girl. तो उसके बाद क्या था, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो डिटरमाइंड हो गई, दृढ़ निश्चय किया उन्होंने और वो अपने काम में लग गई। She saved money and enrolled in a कोर्स एट उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। और उन्होंने पैसे बचाए और अपना एडमिशन कहाँ पे करवाया, एक कोर्स था माउंटेनिंग के लिए, उस कोर्स का नाम था उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने उस इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवाया माउंटेनिंग की कोर्स के लिए। My college semester in Jaipur was ended in April, but it ended on the 19th of May. तो जो उनका कॉलेज सेमेस्टर था वो अप्रैल में समाप्त होने वाला था, पर वो 19 मई को समाप्त हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी उत्तरकाशी ऑन 21st, और उनको 21st मतलब 21 को कहाँ पे जाना था, उत्तरकाशी में जाना था वो एकेडमिक ज्वाइन करने के लिए। एंड आई वॉज सपोज टू बी उत्तरकाशी ऑन 21st, सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेंथ फॉर द ट्रेनिंग। अब क्या था, यूजुअली क्या होता है एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां मिलती हैं तो बच्चे कहाँ जाते हैं, अपने घर में अपने घर मतलब जहाँ के से हॉस्टल से अपने घर चले जाते हैं। पर वो अपने घर नहीं गए, वो सीधा कहाँ चले गए, उत्तराकाशी चले गए इंस्टीट्यूट में। I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। और उन्होंने अपने पेरेंट्स को एक अपोलोजाइज लेटर लिखा। उन्होंने ये बताया उस लेटर में, उन्होंने ये लेटर इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को बिना बताए अपने आप को एनरोल करवा लिया था उत्तरकाशी एकेडमी में। तो उन्होंने इसीलिए सॉरी बोला और बोला कि मैं छुट्टियों में घर नहीं आऊँगी। Thereafter, Santosh went an adoption every year। और वो हर साल ये पेपरों के बाद छुट्टियों में हर साल कहाँ जाती थी, उत्तरकाशी एकेडमिक में। हर क्लाइंबिंग स्किल मेच्योर रैपिडली। और जो उनकी क्लाइंबिंग स्किल थी, जो वो चढ़ाई करने की स्किल थी, वो धीरे धीरे क्या हुई, मेच्योर होती गई, जल्दी जल्दी उन्होंने मेच्योर कर ली वो स्किल। Also she developed the remarkable resistance to cold and the attitude। और उन्होंने वो भी सीख लिया कि कैसे इतनी ठंडी में चढ़ेंगे। अब क्या है कि जब माउंट एवरेस्ट या कोई पहाड़ जो बर्फीले इलाके का पहाड़ हो, क्या हो, जो बहुत ठंडा होगा, उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो चढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी आना चाहिए कि कैसे उस इन्वायरमेंट में आप घुल पाओगे। अब आप यूजुअली लोग ज़मीन पर रहते हैं, इतनी ठंडी की आदत है नहीं उनको, और फिर वो जब पहाड़ पर जाएंगी, वो यूजुअली कहाँ की रहने वाली, हरियाणा की, उनकी बॉडी कैसे एडेप्टेड है हरियाणा के इन्वायरमेंट से। अब उनको कहाँ जाना है, पहाड़ पर क्लाइंबिंग करने। तो उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे हम हार्श इन्वायरमेंट में, वो कैसे हार्श इन्वायरमेंट सहेंगी माउंट एवरेस्ट का। तो उन्होंने ये सब भी सीखा कि हार्श इन्वायरमेंट में अपना वो कैसे सर्वाइव करेंगे। Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, he proved her rapidly। तो उन्होंने धीरे धीरे सब चीज़ें सीख ली कि कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है हार्श इन्वायरमेंट में। ठीक है, द culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the rivalry mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Adav declared Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat। और ये 4 साल में उन्होंने सारा कुछ सीख लिया और
20 साल की उम्र में ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया और इंडिया की वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट क्लाइमर बनी, सबसे यंगेस्ट वुमेन थी जिन्होंने 20 साल की उम्र में ही क्या किया था, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कंप्लीट कर ली, मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ गई. If her climbing skill, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her counsel for others and desire to work together with them found her special place in the heart of fellow climber. और उनकी ये सब चीज़ें देखकर बाकी के जो सीनियर्स थे या जो चाहते थे कि हम ये माउंटेनिंग करें, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली और उनकी एक स्पेशल प्लेस बन गई उनके हार्ट में. ड्यूरिंग द 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay during at South Pole. और 1992 में जब एवरेस्ट मिशन शुरुआत हुआ तो संतोष यादव को एक स्पेशल प्रोवाइड दिया गया कि आपको क्लाइंबर को क्या करना है, बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर कैसे चढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझने कर चढ़ने के लिए. She was unfortunately unsuccessful in saving him. Or forever she managed to save other climbers. Mohan Singh, who could have met with the same fate had she got, shared her oxygen with him. और जब वो जा रही थी तो उनको क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करी. उनका जो वो मतलब गिरने ही वाली थी कि वो गिरने वाली थी कि मोहन सिंह ने जो था, मोहन सिंह हु कुड हैव मीट विथ हर सेम फेट दैट शी कुड शेयर हर ऑक्सीजन विथ हिम. तो मोहन सिंह एक व्यक्ति थे जिन्होंने आकर उनको मदद करी और उनसे अपना ऑक्सीजन क्या किया, कैरी किया.